जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। आज मैं गारंटी ले सकता हूं जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में, क्योंकि कल जो मैंने ट्रेड दी थी आपको याद होगा, तो कल भी मैंने चार्ट पे ये डाला था और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी दोबारा चार्ट रिपीट करे और जो हमने एनालिसिस पुरानी की थी अगर वहाँ पे कहीं पे अगर हमें मार्केट मिल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। कल हमें जो प्रॉफिट मिला था वो अच्छा प्रॉफिट था। अगर सिमिलरली अगर किसी ने यहाँ पे अगर इस चार्ट को एक्सटेंड कर लिया होता तो देखो यहाँ पर मार्केट मिला, बहुत अच्छा मार्केट मिला। मैं वीडियो नहीं बना पाया था लेकिन ये मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि जो हमने पुराने दिन एनालिसिस किया अगर मुझे वहाँ पे मार्केट मिलेगा तो सेम स्टॉप लॉस डाल के और सेम ट्रेड अगर मेरी बन रही है तो मैं वहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। और अगर इस चार्ट को अगर हम पीछे जाएं और अगर डे चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो एक चैनल मैंने बनाया हुआ है। अब आप हैरान होंगे ये देख के कि ये कितने दिनों से ये चार्ट जो है वो इसी चैनल के अंदर चल रहा है। जब ये यहाँ पे नीचे ब्रेक किया था तब मैंने ये बोला था आपको कि ये यहाँ पर नीचे टच करने जरूर आएगा, तो ये 45,800 के आसपास आ सकता है। मार्केट वहीं तक आया और इसको 2 आवर्स के चार्ट पे देख लो, समझने की कोशिश करो, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मार्केट खुलता है, खुल के थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर हमें वो ट्रेड मिलती है और ये यहाँ पर लास्ट तक जो हमने टारगेट दिए थे 45,800 के आसपास तक के वो टारगेट हमें मिले। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल किया और रिवर्सल वाली भी ट्रेड अगर कोई मान लो किसी ने पुट में ट्रेड नहीं ले पाई मॉर्निंग में और अगर वो बच गया, नहीं ले पाया मतलब किसी भी कारणवश मान लो सिस्टम के सामने नहीं थे, आप नहीं ले पाए, उसके बाद जब क्योंकि ये चैनल हमने बना रखा है और जब यहाँ से रिवर्सल आ रहा था तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे क्लियरली महसूस हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रिवर्स हुआ और उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिला, करीब लगभग 800 से देख लो और यहाँ पर करीब 600, तो लगभग 800 पॉइंट का एक टारगेट, बहुत ज़बरदस्त टारगेट मैं इसे कहूँगा और बहुत अच्छा मिला भी। और सेम निफ्टी में भी लगभग वही चीज़ चल रही है जो मैं बता रहा हूँ। और उसमें भी अगर आप जो मैंने उसमें भी एक ये शुरुआत में जब बताया था कि जब ये चैनल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद ये नीचे की तरफ ट्रेड करेगा और 21,700 के आसपास तक के हमें टारगेट आने वाले दिनों में मिल सकते हैं और वो टारगेट मिले भी। अब उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें चार्ट में दिखाई पड़ता है अगर 2 आवर्स के चार्ट में देखें तो। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो समझ लेते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हो सकता है। देखो सिंपल सी चीज़ ये है, ये मार्केट यहाँ पे या तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और अगर ये ऊपर निकलेगा तो इसको ब्रेक करेगा इस पॉइंट को, यानी कि क्या पॉइंट हो गया 21,860। 21,860 को ब्रेक करके और अगर यहाँ पे कहीं रुकता है मार्केट तो हम ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं और हमें करीब लगभग 100 पॉइंट के आसपास 21,950 960 940 इसके आसपास तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये यहाँ पे रुकता है और तब ब्रेकआउट देता है तो। अगर ये मार्केट खुलता है चाहे गैप डाउन खुले चाहे नॉर्मली खुले, अगर खुल के किसी भी टाइम पे ये 21,800 21,810 इस लेवल को अगर तोड़ता है तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ और मैं एक पुट की कॉल पुट लूँगा यहाँ पे और पुट का ऑप्शन लेके मैं यहाँ पर वेट करूँगा और कम से कम मैं करीब लगभग 100 पॉइंट निफ्टी में भी कल के कल देख सकता हूँ। तो लगभग 21,700 से लेकर 21,740 के आसपास तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो एक्सपायरी में बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, मुश्किल से बमुश्किल 20 पॉइंट ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 15 से लेकर के 20 पॉइंट के आसपास तक का स्टॉप लॉस रखना है ऑप्शन का। स्पॉट पे 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली और एक अच्छी ट्रेड कल मिल सकती है। अगर ये 21,700 के आसपास वाला भी लेवल अगर तोड़ देता है तो कल 21,700 और 21,680 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये मान लो इसके नीचे ही अगर खुल जाता है और फिर उसके बाद अगर ये नीचे ही अगर आता रहता है और निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी अगर सपोर्ट नहीं करता है तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये 21,700 21,680 के आसपास आके रुकेगा, उससे पहले कोई रुकने की फिर गुंजाइश बनती नहीं है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा और पोजीशन साइजिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो मैक्सिमम 5,000 रुपये की ही ट्रेड करना, उससे ज़्यादा की ट्रेड मत करना, नहीं तो अकाउंट जीरो हो जाएगा।
अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी सिंपल, जहाँ पे हमारा मार्केट था, अब इसको इस वाले को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं और इसे खींच के आगे ले आते हैं। अब सिंपल सी चीज़ ये है, अगर मुझे मार्केट यहाँ पे वापस मिलेगा, कहाँ पर, अगर 46,500 से लेकर के 46,580 600 के आसपास तक का अगर इस रेंज में अगर कहीं पे मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 यहाँ तक का स्टॉप लॉस एक मान सकते हैं हम। और इस स्टॉप लॉस में डाल के मैं फर्स्ट एंट्री जो लूँगा वो पुट की साइड में लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से निकलता ही जा रहा और आप पुट की एंट्री ले रहे हो, नहीं। कोई भी रिवर्सल कैंडल जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। हमारी एंट्री एक्टिवेट ही नहीं होगी अगर रिवर्सल की कोई कैंडल नहीं बनी यहाँ पे। तो जैसे ही रिवर्सल कोई कैंडल बनेगी, उसका जो वहाँ पे हाई बनाया होगा, उसके हाई का हम ऐसे लगा के और नीचे की ट्रेड करेंगे। कल वापस यहाँ अगर ये ऊपर से आता है तो लगभग 46,200, और अगर और नीचे जाता है तो 46,000। और अगर लास्ट में अगर ये मार्केट यहीं कहीं खुलता है, मान लो यहीं खुला इस जगह पे, और इस जगह पे खुल के अगर नीचे की तरफ चल देता है, तो मैं 45,800 के आसपास ये चैनल का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक के टारगेट हम कल में देख सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अगर आपको ट्रेड ये अच्छी लगती है, आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है इस एनालिसिस से किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, तो उसके साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आप पूछना चाहते हैं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।